रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान के साथ गया है, मेहमान के साथ गया है, मेहमान के साथ अजीब गया है, मेहमान के साथ अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया सखी को, अरे द्वार पालो कन्हैया सखी को, दर्द सुदामा मेरी बरबरा बराबर के अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने खिलाए, चरण आंसुओं से तुम आए इते नतीते दिन हो, सुदामा की तीन दशा करुणा करके, करुणा निधि करुणा करके, करुणा निधि करुणा करके, करुणा निधि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और देव से पग धोए हो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने खिलाए, चरण आंसुओं से बराबर फिर अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने खिलाए, बराबर फिर अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने खिलाए। जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समा खुशी का समा सुदामा को अपने हृदय से लगाया, अंदर लेकर के आए महल के अंदर, और अपने स्वर्ण के सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान किया। रुक्मणी जी से कहा जा तू जल का पात्र लेकर के आ, मैं चरण धोऊंगा, अपने मित्र के स्वागत करूंगा। रुक्मणी जी को जल लाने में देर हो गई तो पानी परात को हाथ छियो नहीं, नेनल के जल से पग धोए। भगवान ने अपने आंसुओं की धार से अपने मित्र के, अपने भक्त के चरणों का प्रक्षालन किया है। अब भोजन का समय हुआ, भोजन पर बैठे 56 पकवान। सुदामा संकोचित हो गए। सुदामा ने कहा भगवान मैं यहाँ बैठ करके ये पकवान पाऊंगा और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखे हैं। भगवान ने कहा चिंता क्यों करता है, मैंने तेरे से पहले उनकी व्यवस्था कर दी है, तो निश्चिंत होकर प्रशांत। ये परमात्मा करुणा के समुद्र है, ये परमात्मा आनंद के सिंधु है। कौन है भाई उधर, ये अजीब सी हंसी है, आइए।
अब देखो भगवान ने अब लीला क्या करी, नटखट है ना। ए सुन सुन सुदामा, तेरा विवाह हो गया? बोले हाँ, मुझे तो संतान भी हो गई। तो भगवान कहते अरे मैं तुझसे नाराज हूँ। बोले क्यों? तेने विवाह किया, मुझे बुलाया नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैंने एक किया तो नहीं बुलाया ने अपने। ये ठेठ लाइन से जो दिखाई दे रही है, तेने 16,108 की उसे एक में नहीं बुलाया और मैंने एक में नहीं बुलाया, उस बात पे नाराज हो रहा है। अच्छा तो सुन सुदामा, तेरा विवाह हो गया मतलब घर में भाभी आ गई है, तो भाभी तो औपचारिकता और व्यवहार जानती है, तो मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। अब चावल भेजे थे और सुदामा ने छुपा लिए, कांख में दबा लिया। सुदामा ने सोचा मेरा मित्र राजा है, 56 भोग पाता है, ये कच्चे चावल दूंगा टूटे फूटे, कैसा लगेगा इसके दरबार के लोगों को, देखो कैसा मित्र है भगवान का। बोले नहीं कुछ नहीं दिया। बोले नहीं कुछ तो दिया होगा, खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। अब भगवान को पता है कि ये बताना नहीं चाह रहे, इसको शर्म आ रही, तो भगवान ने कहा अरे तुझे पता है सुदामा, अपन वहां गए थे वन में लकड़ी लेने, तो सुदामा ने झट से उसके चक्कर में, टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में आके हाँ वहां गए थे जो वो सगरा चावल। भगवान ने झट से पोटली पकड़ी, एक मुट्ठी चावल, कच्ची चावल है वो, एक मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किए सुदामा के। दूसरी मुट्ठी, अब ध्यान से सुनना, दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो कई लोग यूं कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि प्रभु 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग का रास्ता आपने सुदामा को दे दिया, तीसरा खा लोगे तो अपन कहाँ रहेंगे। अब बताओ लक्ष्मी रुक्मिणी ऐसी बातें करेगी कि भगवान कहाँ रहेंगे? नहीं, यथार्थ और बोध तो कथा का ये है कि रुक्मिणी जी ने जैसे तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे और हाथ पकड़ा, तो रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ा भगवान का। रुक्मिणी जी बोली प्रभु मेरी क्या शक्ति कि आप भगत को दौर में आपका हाथ पकड़ लूं, पर बात ये है मैंने आपका हाथ इसलिए रोक दिया कि आप खा रहे हो और उसको देते जा रहे हो संपत्ति, तो अभी तक आपने बहुत दे दिया 2 मुट्ठी खा करके, पर आपका हाथ इसलिए प्रभु मैंने पकड़ा है कि अगर ज्यादा दे दोगे तो ये भगत भजन करना भूल जाएगा। अपने भक्त को इतना भी मत दो कि वो आपका भजन करना भी भूल जाए। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना आ जाए, लेकिन अपन खाऊं तो खाऊं नहीं तो बांधिन ले जाऊं। ये स्थिति है संसार की। बोलो आप। सुदामा जी पे कृपा करी और अगले दिन हुआ, सुदामा ने कहा अच्छा मैं चलूं? बोले हाँ ठीक है चलो। अब सुदामा जी मन में सोच रहे सुशीला कह रही थी बड़ी दया करता है, बड़ी दया करता है, यहाँ आया नई धोती पहनाई, पर जाते समय वो धोती भी वापस ले ली, वापस मेरी फटी धोती दे दी मेरे को। ये तो एक दक्षिणा में 100 की नोट दी, आई 100 की नोट तक नहीं दे रहा है ये, आखिर बात क्या है? मेरी पत्नी तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, यूं छोड़ दिया इसने। सुदामा जी तो निष्काम थे, चले गए। लेकिन जैसे सुदामा गए और अपने नगर में प्रवेश किया तो आज उनकी कुटिया जहाँ थी, झोपड़ी थी, वहां सोने के बड़े बड़े महल थे। तो सुदामा जी को आश्चर्य हुआ कि मैं कहीं गलत जगह आ गया। सुदामा को क्या लगा? मैं कहीं गलत जगह आ गया। तो वहां महल के बाहर 2 द्वारपाल खड़े थे। उनसे पूछा अरे भैया ये कौन सा नगर है? बोले इस गांव का नाम सुदामापुरी है। इतनी देर में गांव का नाम भी सुदामा जी के नाम पे हो गया, भगवान की करुणा। अच्छा बोले गया था तो इसी रूट से गया था, बीच में तो ये गांव पड़ा नहीं, ये सुदामापुरी। अच्छा भैया यहाँ मेरी झोपड़ी थी, मेरे बीवी बच्चे रहते थे, अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे कोई बड़े सेठ ने उनको भगा दिया और अपना मकान अपना महल बना लिया, तो भैया वो मेरे बीवी बच्चे कहाँ गए? बोले हमको नहीं पता। तो बोले तुम्हारी सेठ जी से मिला दो। बोले सेठ जी तो द्वारिका गए। बोलने का अपन द्वारिका तो अपन ही गए यार। अच्छा तुम्हारे सेठ जी का नाम? बोले हमारे सेठ जी का नाम सुदामा है। उन्होंने कहा सुदामा भी नाम अपना ही है, तो कोई और भी हो सकता है। निराश हो गए और सीढ़ियां उतर के जा रहे थे, इतने में अंदर से उनकी पत्नी सुशीला आई। अरे स्वामी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? छोड़ के गए थे फटी टूटी साड़ी में, और अब जब पलट के देखा, जब पुकारा सुशीला ने, तो बहुमूल्य कीमती वस्त्र हैं, आभूषण धारण कर रखे हैं, पहचान में नहीं आई इनके। इतना ही सुंदर स्वरूप कर लिया था आभूषण और सुंदर वस्त्र पहन करके सुशीला ने कि पहचान नहीं पाई अपनी पत्नी को। तो ये क्या कह रहे? हाँ बहन जी कौन हो आप? अरे मैं बोले बहन जी नहीं, मैं श्रीमती सुशीला देवी आपकी पत्नी हूँ। और बोले सुशीला तू? बोले ये सब? बोले ये परमात्मा की कृपा हो गई।
सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे को ये सब मांगने थोड़ी गया था, तेरी इच्छा थी, अब तू इसका आनंद ले, मैं जंगल में जा रहा हूँ। तो सुशीला ने कहा जब आप चले जाओगे तो मैं रह के क्या करूंगी। सुशीला भी सुदामा के साथ हो गई। दोनों निकले तो भगवान प्रकट हो गए महल में। दोनों से कहा त्यागियों इधर आओ, अंदर आओ। और दोनों से कहा सुनो, भले तुम भोग मत भोगो, ये जो धन दिया है इससे संतों की और भक्तों की सेवा करना और अंत में मेरी प्राप्ति करना। पूरी उम्र उन्होंने भगवान से प्राप्त किए हुए धन वैभव के द्वारा धर्म की सेवा करी, धर्म में खर्च किया और अंत में जंगल में जाकर के सुदामा और सुशीला ने भगवान का भजन करके परमात्मा को प्राप्त किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वो सुदामापुरी कहाँ है पता है? जो नगर भगवान ने सुदामा जी के लिए बसाया, गुजरात का जो पोरबंदर है ना, सोमनाथ के पास आप गए हो, वो पोरबंदर सुदामापुरी है। लेकिन देश का लाइव चल रहा है, वहां आज भी सुदामा जी का एक मंदिर है, उसका प्राचीन नाम सुदामापुरी है, पर लोग भूल गए। आजकल लोग पोरबंदर को किसी और कारण से जानते हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि पोरबंदर सुदामापुरी है, वो भक्ति की भूमि है। इसलिए हम तो सरकार से, भारत सरकार से कहेंगे कि अब पोरबंदर को पुनः सुदामापुरी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। जैसे इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज किया गया और फैजाबाद को पुनः अयोध्या किया गया, इसी प्रकार पोरबंदर को भी पुनः सुदामापुरी घोषित किया जाए। होगा, अच्छे दिन आने वाले। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ ये मत ले लेना। अच्छे दिन उसके आते हैं जो भजन करता है, ठीक है? इधर उधर की मत सोचा करो। हाँ आइए, अनेक लीलाओं को भगवान अपने लीला काल में संपन्न कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने एक और सुंदर लीला को संपन्न किया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में यज्ञ का आयोजन किया भगवान ने, और आज वर्षों के बाद उस यज्ञ के आयोजन में गोपियां आई है, ग्वाल बाल आए हैं, नंद यशोदा आए हैं, राधा रानी आई है। आज सारे ब्रजवासियों के साथ भगवान वर्षों के बाद मिले हैं। लेकिन जब भगवान की पटरानियां और रानियों ने सुना कि राधा रानी भी आई है, जिसका नाम दिन रात कन्हैया जपते हैं, चले तो सही, देखे तो सही राधा तत्व है क्या उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कहीं जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो दूध लेकर के गई रुक्मणी जी और सारी रानियां दूध का पात्र लेकर के राधा रानी से मिलने गई। राधा रानी ऊंचे टीले पर राधा रानी का शिविर लगाया गया था। पहली सीढ़ी चढ़ी तो इतनी सुंदर गोपियां थी, लगा ये राधा रानी है। उन्होंने कहा आप? बोले नहीं, हम तो किशोरी जी की दासी 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 की दासी। पूरे रास्ते में ये चला, बोले ये राधा रानी, बोले ये राधा रानी, कोई नहीं। चलते चलते जब शिविर में प्रवेश किया तो उस बड़े शिविर के अंदर गोपियों के समूह के मध्य में एक सुंदर सिंहासन पर किशोरी श्री राधा रानी जी विराजमान है। बोले श्री राधा रानी सरकार की। किशोरी जी विराजमान है। जाकर के रानियों ने प्रणाम किया है और राधा रानी से कृष्ण तत्व पर चर्चा करी है कि कृष्ण तत्व क्या है, हमें भी किशोरी जी उस तत्व का बोध कराइए। और फिर वो पात्र आगे कर दिया दूध का और कहा लीजिए हम आपके लिए दूध का भोग लाई हैं। तो किशोरी जी ने कहा जब से कन्हैया गए हैं मैंने तो जल की बूंद ग्रहण नहीं करी, आप मुझे दूध पिला रही हैं। तब रानियों के मुंह से ये निकल गया, रुक्मणी आदि के मुख से, अरे कि ये दूध आपके लिए कृष्ण ने भेजा है, जबकि भगवान ने नहीं भेजा। पर जैसे उन्होंने कहा कृष्ण ने भेजा है, और जैसे ये बात सुनी किशोरी जी ने तुरंत हाथ में से दूध का पात्र लिया और वो दूध खोलता हुआ गरम गरम दूध था, गटगट करके राधा रानी सब पी गई। और राधा रानी से मिल करके जब रानियां नीचे आई और रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के शिविर में गई तो क्या देखा, कन्हैया अपने स्थान पर लेटे हुए हैं लेकिन उनके पैरों में छाले पड़े। तो रुक्मणी जी ने कहा ठाकुर आप नंगे पैर कहीं गए थे? बोले नहीं। कांटों में गए थे? बोले नहीं। इस गरम पत्थर पे गरम रेत में नंगे पैर चले हो? बोले नहीं। बोले फिर आपके चरणों में छाले कैसे हो गए? बोले वो मत पूछो। बोले बताना पड़ेगा। बोले तुम्हारे कारण। बोले हमारे कारण? बोले हाँ। बोले तुम अभी राधा रानी के पास गई थी? हाँ। तो क्या लेकर के गई थी? दूध। तो कि वो दूध जो तुमने राधा रानी को जिस समय पिलाया वो गरम गरम था, बहुत गर्म था, बड़ा तेज था। और जब राधा रानी ने वो गरम गरम दूध पिया तो किशोरी जी के हृदय में मेरे चरण स्थापित हैं, तो वो सारा गरम गरम दूध सीधा उनके हृदय के माध्यम से मेरे चरणों पर आकर के लगा और उससे मेरे इन चरणों में छाले उत्पन्न हो गए। ये भक्ति है, ये प्रेम है।
ये है परमात्मा। परमात्मा आनंद के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। इस बात को समझने का आप और हम जीवन में प्रयास करें। लेकिन हम लोग सत्संग करने के बाद भी, कथा को श्रवण करने के बाद, देखो भैया 5-7 मिनट में 4 बजने वाली है, ठीक है। आज थोड़ी समय की भी मर्यादा है ना, कार्यक्रम लंबा चौड़ा है, तो 4:30 तक का तो टाइम दोगे ना डॉक्टर साहब? कहाँ गए अपने सेठिया जी? अच्छा, इधर हो, मैं उधर देख रहा हूँ। 4:30 तक का तो दोगे ना, समय दे दो, बड़ी दया करो। हाँ, आइए आइए। देखो, प्रेम तत्व, गोपी तत्व, भक्ति तत्व, त्याग का तत्व, समर्पण का तत्व, ये हमारे अंदर जागृत क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं विधि में दोष हो रहा है, कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। उस दिन आपसे कहा था ना, आंख रूपी विषय, भगवान को देखते हो और इसी आंख से कोई गलत दृश्य देख लिया, इस विषय में फेल। मुख, जिससे नाम जप रहे हो, इसी से किसी की बुराई कर दिया, गाली सल्टा दी, तो इस विषय में फेल। कान, इससे किसी कथा सुनते सुनते, नाम सुनते सुनते किसी की बुराई सुन ली, तो इस विषय में मतलब निंदा। और निंदा को तुम क्या कहते हो? क्या कहो गांव के अंदर? निंदिया, वही तुम्हारी भाषा में निंदा। आज वो बात पूरी करके कथा को पूरी करेंगे आगे। निंदा, बुराई, है ना, किसी की बुराई करना और किसी की बुराई सुनना, समझना मेरी बात। भक्त का लक्षण क्या होता है? जो भगवान का भक्त होता है वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनता, ठीक है। भक्त जो होता है भगवान का सच्चा, वो अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनता है, और अगर कोई उसकी बुराई करे तो उसको दुख नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग दिन रात किसी की निंदा करते हैं या सुनते हैं, इसमें हमारा समय चल जाता है। पर आपको पता है, किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना कितना बड़ा दोष है? करना और सुनना कितना बड़ा दोष है? बताएं आपको कि छोड़ दें? बताएं कि रहने दें? बोलो, बताओ, ठीक है। देखो, एक राजा था, बहुत ध्यान से सुनना, सत्य घटना है ये। एक राजा था, वो एक दिन अपनी राज्य के भ्रमण पे अपने रथ पर बैठ करके निकला, तो एक संत उसके राज्य में रहते थे, और उन संत का ये नियम था कि वो एक ही भिक्षा मांगने जब निकलते तो उनके सामने जो भी आ जाता सबसे पहले उसी से भिक्षा मांगते, और वो जो भी दे देता उसी को खा के दिन भर का जीवन चलाते थे। जब वो संत निकले तो उनको सामने राजा मिल गया, पर राजा बड़ा दुष्ट था, नास्तिक था। संत ने देखा सबसे पहला व्यक्ति आज राजा मिला है, तो संत ने उस राजा से कहा, महाराज भिक्षाम देगी। अब वो राजा तो संतों का दुश्मन था, उसने अपने सारथी से कहा, साधु महात्मा कुछ काम नहीं है, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। एक काम कर, ये घोड़े की लीद पड़ी है, डाल दे इसके भिक्षा पात्र में। ठीक, घोड़े की लीद यानी घोड़े का मल। आ रहे हैं समझ? कितना बड़ा अपराध हुआ है, संत का दोष किया है, संत का दोष। बोला ये ले, ये घोड़े की लीद पड़ी है, उठा के डाल दे इसके पात्र में। उस सारथी ने भी राजा की आज्ञा का पालन किया और वो लीद उठा करके संत के पात्र में डाल दी। संत थे, उन्होंने देखा, अरे ये कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, एक ही व्यक्ति से मांगने का नियम था। लौट करके जंगल में अपनी कुटिया में आ गए। पर अब घोड़े की लीद कोई खाएगा क्या? मल खाएगा कोई? उन्होंने एक तरफ जंगल में उस लीद को डाल दिया और दिन भर भूखे रहे वो संत, कुछ नहीं खाया उन्होंने। एक दिन राजा, वही राजा भ्रमण करता करता अपने मंत्री के साथ उसी जंगल में आया जहां वो संत रहते थे। जब जंगल में आया तो उसने देखा कि घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है जंगल, पहाड़। तो राजा ने सब दूर देखा, ना तो यहाँ कोई अस्तबल है, ना कोई 200-400 घोड़े हैं, एक घोड़ा तक नहीं है यहाँ पे, फिर घोड़ों की लीद का पहाड़ कैसे बन गया? तो दूर कुटिया दिखाई दी, पहुंचे तो वही संत बैठे थे। राजा ने कहा, इससे पूछो, ये महात्मा जानता होगा। पूछा, महाराज ये घोड़े की लीद कैसे तुम्हारे जंगल में? यहाँ तो कोई नहीं है, घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, इतना लीद का पहाड़ कैसे हो गया? तो संत ने कहा, महाराज ये आपकी दी हुई लीद है। बोले, मेरी क्या, मेरा धंधा करता हूँ क्या? ये कोयला है जो बेच रहा हूँ मैं? इतनी लीद पहाड़? बोले हाँ। बोले उस दिन आपने मुझे भिक्षा दी थी, वो मैंने, वो थी थोड़ी सी लीद, यहाँ डाली, वो बढ़ गई। बोले ये क्या बात, अब ये खत्म करो, इसको हटाओ यहाँ से। बोले ये खत्म एक ही प्रकार से होगी। बोले कैसे? ये आपको खानी पड़ेगी सब। संत ने क्या कहा राजा को, जितनी लीद है ना ये घोड़े की, ये आपको खानी पड़ेगी। अब राजा घबराए, क्या आप नहीं चाहोगे तो भी यम के दूत आपको खिलाएंगे?
राजा घबराया। अब अभी नास्तिक था, अब भगत हो गया। वो डर आया नहीं, दुख आया नहीं, तो भगत चरणों में गिर गया। महाराज बड़ी समस्या होगी, बताओ क्या करूं, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है महाराज। कोई पाइप बोल रहा है पीछे वाले में से, आइए। अब बोले कि लीद तो मेरे को खानी पड़ेगी। तो सुनो ध्यान से, आपका ध्यान कथा में रखना। वो संत के चरणों में गिर गया और बोला महाराज ये लीद है, अब ये बताओ कि मेरे को खानी नहीं पड़े, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो बोले राजा, तेरे राज्य में लोग तेरी बुराई करने लग जाए, तेरी निंदा करने लग जाए, तो ये लीद का ढेर घटने लगेगा, समाप्त तो होने लगेगा। बोले ऐसा क्यों? कि जो निंदा करता है ना, भले सामने वाला अच्छा है या बुरा है, अगर आप उसकी निंदा करते हो, बुराई करते हो, तो उसका पाप आपके माथे चढ़ जाता है और वो पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए मत किया करो, ना किया करो, ना सुना करो, रात दिन लगे हुए हो। उस सामने वाले को तो मुक्त कर रहे हो आप लोग, ने उसका पाप अपने माथे ले रहे हैं। ये है यहाँ पे रहस्य। तो वो लीद के रूप में पाप ही था उसका, सारा राजा का। बोले लोग तेरी राज्य में बुराई करेंगे तो ये समाप्त होगा। अब बोले यार अपन ने ऐसा कोई काम तो किया नहीं कि लोग अपनी बुराई करें। तो उसने क्या किया कि उसके महल में आया और उसकी जो राजकुमारी थी, राजकुमारी की मित्र थी उसके राजगुरु की बेटी। तो उसने कहा कि देख बेटा, वो राजगुरु की बेटियां रोज आती तेरे पास, आ जाए ना तो उसको यहीं पे रोक लेना, जाने मत लेना। कोई गलत भाव नहीं था राजा का, खाली एक घटना है। ये बच्चों को बिठा, उनको तो खड़ा कर रखा है, बेटा बैठ जा। तो राजगुरु की बेटी राजकुमारी से मिलना है। तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारे पिताजी से भी मेरी बात हो गई, थोड़े दिन हमारे यहीं रहो। और अब 2-4 दिन हुआ, कब तक राजगुरु आए और कहा कि मेरी बेटी, तो राजा ने देने से मना कर दिया। तो राजगुरु को लगा कि मेरी बेटी के ऊपर राजा की नीयत बिगड़ गई है। तो पूरे राज्य में बात फैल गई कि देखो हम तो राजा को क्या समझते थे और ये कैसा निकला, जबकि किया कुछ नहीं उसने, खाली रखा महल में उस बच्ची को, अपनी बेटी के ही समान रखा। अब जब ये बात पूरे राज्य में फैली तो लोग थू करने लगे, राजा इतना बुरा है, नंदिया होटले शुरू हो गई, घर शुरू हो गई, हो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बहुत दिन हो गए, इतनी पूरे गांव ने, पूरे राज्य ने बुराई करी। जब थोड़े दिन बाद संत से मिलने गया तो देखा कि वो पूरा ढेर समाप्त हो गया, अब खाली एक टोपली ढेर और रह गया बस। तो संत के पास गए कि महाराज इतना सब पहाड़ था। बोले लोगों ने आपकी बुराई करी, आपका पाप अपने माथे ले लिया और ये सारे लीद का ढेर खत्म हो गया। तो महाराज वो एक टोकरी, बोले वो आपको ही खानी पड़ेगी। बोले क्यों? क्योंकि आपके राज्य में एक महिला ऐसी है जो ना बुराई करती ना बुराई सुनती, अगर वो तुम्हारी बुराई कर दे तो ये एक टोकरी बची, ये भी खत्म हो जाएगी। राजा गया, उस महिला के झोपड़ी में गरीब थी, लकड़ी तोड़ के बेचती थी और काम करती थी। राजा भेष बदल के कुछ दिनों तक उसके घर पे रहा और कहा माँ तू मुझे जो तनख्वाह दे देना, मैं तेरी सेवा करूंगा। कुछ दिनों तक भेष बदल के रहा वो। एक दिन उसने समय पाकर के राजा ने उस डोकरी से, उस महिला से कहा कि सुन भैया, मैंने सुना है अपना जो राजा है ना, उसने ऐसा काम किया। तो वो तुरंत महिला क्या बोली, ए राजा चुप हो जा, वो एक टोकरी तेरे को ही खानी पड़ेगी। राजा का तो दिमाग काम करना बंद हो गया। उसने कहा माँ तुमने मुझे कैसे पहचाना? और पहचाना ये तो ठीक, तुम्हें ये कैसे पता कि एक टोकरी और लीद बची है मेरे? बोले राजा मैंने आज तक किसी की बुराई ना तो सुनी है और ना करी है। उस व्रत के प्रभाव से, ये व्रत लिया मैंने जीवन में कि ना निंदा करूंगी ना सुनूंगी, उसके प्रभाव से मैं सिद्ध हो गई और मुझे पता चल गया कि इस दूसरे भेष में भी तू राजा है। और मुझे यहाँ बैठे बैठे अंतरात्मा में ये परमात्मा ने बता दे कि वहाँ लीद का पहाड़ था और एक टोकरी बची है ये, और वो जो बची है राजा वो तेरे को ही खानी पड़ेगी। सोचो उस महिला को ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? वो हिमालय में नहीं गई, तपस्या करने नहीं गई, उसने खाली एक व्रत धारण किया कि ना मैं किसी की बुराई करूंगी और ना मैं किसी की बुराई सुनूंगी। इसलिए आज से जीवन में ये काम शुरू कर देना। ये निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। अनेक लीलाएं भगवान संपन्न कर रहे हैं। भगवान ने सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न किया है। भगवान की बहन सुभद्रा, और सुभद्रा का विवाह भगवान ने अर्जुन के साथ संपन्न किया है। अब एक दिन, अब कथा विश्राम की ओर जा रही है। एक दिन
भगवान अपने जितने भी पुत्र थे उनको रात को महल में लेकर के बैठे और ज्ञान देने लगे। ज्ञान में क्या दिया? संतों के बारे में बताया कि संत और गुरु इतने महान होते हैं, सेवा करनी चाहिए, उनका सानिध्य करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। तो वो जो बच्चे थे ना, नीचे मुंह करके एक दूसरे के कान में कहने लगे, हंसने लगे, पिताजी के आजकल कोई काम नहीं रह गया, इन साधु महात्माओं की तारीफ करते रहते हैं। भगवान ने देख लिया कि मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान का एक पुत्र है सांब, एक तो प्रद्युम्न जी हैं और एक कौन है? सांब। एक दिन वन में घूमने के लिए बच्चे निकले और वन में संतों का आश्रम देखा तो कहा कि अरे यही साधु महात्मा जिनके पिता जितनी बड़ाई करते हैं, चलो चलो आज इनकी परीक्षा करते हैं। और आपको मैंने कथा में क्या कहा था? संत की और भगवान की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा होती है। और ये परीक्षा जैसी गलती भगवान के बेटों ने करी है। देखना आप, उस सांब को साड़ी ओढ़ाई, साड़ी पहनाई, स्त्री का रूप दिया और कौन सी स्त्री बनाया सांब को? गर्भवती। और गर्भवती स्त्री का रूप देकर के संतों के आश्रम में ले गए और कहा महाराज प्रणाम, ये हमारे परिवार में नई नई बहू आई है और ये गर्भवती है, जरा बताओ इसके बेटा होगा कि बेटी? तो महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा अच्छा, ऊंच निवास नीच कर स्मृति, भगवान के परिवार के लोग होकर के संतों का अपमान कर रहे हो, संतों को चिढ़ा रहे हो, संतों की परीक्षा कर रहे हो, जाओ इसके गर्भ से मुसल निकलेगा और उस मुसल से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। श्राप मिल गया संतों का। किसको मिला? भगवान के वंशजों, परिवार को। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, षड्यंत्रकारियों के चक्कर में पड़ के, बिकी हुई देश की मीडिया के चक्कर में पड़ के और विधर्मियों के चक्कर में पड़ के, जो बाहर से जिनको फंड मिल रहा है, ऐसे विधर्मियों के चक्कर में पड़ के अपने संतों को बदनाम मत करो। वो लोग संतों को बदनाम करते हैं और हम उसमें आगे कूद पड़ते हैं। इसलिए ऐसा कार्य जीवन में कभी मत करना, क्योंकि अगर संत का अपमान हो गया तो भगवान ने कहा मैं सब सहन कर लूंगा, पर मेरे भक्त का और मेरे संत का अपमान नहीं सहन कर सकता। भगवान ने कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान नहीं टलते देखा। ये परमात्मा है। अब वो सारे घबराए बच्चे समुद्र के तट पे गए, कपड़ा हटाया तो कपड़े में एक लोहे का मुसल निकला। दौड़े दौड़े अपने दादा वसुदेव के पास गए, वसुदेव को घटना सुनाई। वसुदेव समझ गए कि अब समय आ गया है, इनसे गलती हो गई है। लेकिन बच्चे डरे नहीं, इसलिए कहा कोई बात नहीं बेटा, महात्मा तो कहते रहते हैं, तुम चिंता मत करो। और वसुदेव जी ने उस मुसल को घिसवाया, उसका चूर्ण करवाया और उस मुसल का चूर्ण करवा करके वसुदेव जी महाराज ने वो चूर्ण है समुद्र में जल में बहाया। तो उस चूर्ण से समुद्र के तट पे एल्कोहल नाम की घास उत्पन्न हुई, जो तलवार के समान तीखी थी, और एक टुकड़ा बच गया था उसका जो घिस नहीं पाए। तो वो समुद्र में फेंक दिया तो एक मछली निकल गई थी। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, शिकारी ने खरीदा। शिकारी ने उस मछली का जब पेट फाड़ा तो उसके अंदर से मुसल का वो टुकड़ा निकला। उसको शिकारी ने अपनी बाण की नोक पर लगाया। इधर यदु महाराज पधारे। यदु महाराज और नव योगेश्वर का संवाद हुआ और यदु महाराज और दत्तात्रेय भगवान का भी संवाद इसी प्रसंग के मध्य हुआ है। इसके पश्चात एक दिन भगवान ने कहा कि अब समय आ गया है, लीला पूर्ण करना है। अब जितने बैठे हो पंडाल में सबका ध्यान व्यासपीठ की ओर होना चाहिए। भगवान ने कहा लीला संवरण करना है। तब श्री भगवान ने और बलराम जी ने एक दिन अपने परिवार वालों से कहा कि आओ चलो, बहुत दिन हो गए द्वारिका में आनंद करते करते तीर्थ करके आते, तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। और सारे परिवारजन भगवान के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। गए थे तीर्थ पे, लेकिन अब लीला पूर्ण होने वाली है परमात्मा की। घूमते फिरते सब लोग समुद्र के तट पे पहुंचे और देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन सभी भगवान के परिवारजनों ने मदिरा का पान कर लिया। मदिरा पीना, तंबाकू पाउच खाना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, ताश खेलना, जुआ सट्टा करना, ये जीवन के सबसे बड़े दुर्गुण हैं। और ये जिसके जीवन में समझ लेना, उसके जीवन में कलयुग का वास है। इसलिए एक संकल्प लें कि नशा मुक्ति हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक भी बैठा हो जिसको किसी भी प्रकार का नशा हो, वो आज के आज भागवत के चरणों में छोड़ देना। अगर छोड़ दिया तो उसकी औरत तो आज ही सुखी हो जाएगी। हाँ ठीक है, नशा करना है तो भगवत नाम का करना। ये बाटलों का क्या करते हो? रात को पीने सुबह उतर गई,
नाम का नशा करो, राम के नाम का, जीवन भर उतरने का नाम नहीं लेगा, रोज दिन पे दिन बढ़ेगा, ऐसा नशा करा। अब जब सभी लोगों ने मदिरा का पान किया, भगवान के परिवार के लोगों ने, और मदिरा का पान करके देखो संतों का श्राप सत्य हुआ। वो जो एल्कोहल नाम की घास थी समुद्र के तट पे, तलवार के समान तीखी थी, वो उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के गले पर चलाने लगे, और एक अपने ही परिवार आपस में सगे रिश्तेदार एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण और बलराम ने रोकने का प्रयास किया तो भगवान को और बलराम को मारने दौड़े, तो भगवान कृष्ण और बलराम ऊंचे टीले पर जा करके खड़े हो गए, और उस पर्वत पे से खड़े हुए देख करके अपने पूरे परिवार को समाप्त होता हुआ भगवान कृष्ण और बलराम ने देखा। जब पूरा परिवार समाप्त हो गया तब भगवान से बलराम जी ने आज्ञा मांगी कि प्रभु मुझे भी लीला संवरण की आज्ञा दो। भगवान ने कहा बिल्कुल आप अपनी लीला का संवरण करें। तब पुनः शेषनाग का रूप लेकर के क्षीर सागर में बलराम जी ने प्रवेश किया। बोले दाऊ दयाल की, बलराम जी महाराज की जय। इसके पश्चात परमात्मा प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं। गुजरात सोमनाथ के पास आज भी जो स्थान है प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान लेटे हुए हैं। उस समय अर्जुन भगवान के पास आया और कहा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। और भगवान ने कहा मेरी रानियां अभी भी द्वारिका में हैं, उन्हें तुम ले जा करके वृंदावन में छोड़ देना। अर्जुन गए, रानियों को साथ में लिया, लेकिन स्वयं भगवान ही भील का रूप बना करके मार्ग में आए और सारी रानियों का अपहरण करके ले गए। इसके पश्चात भगवान लेटे हुए हैं, गोलोक जाने की तैयारी में हैं, और भगवान के परम मित्र उद्धव आए और कहा प्रभु आप अंतिम उपदेश क्या देना चाहते हैं बताइए। तब भगवान ने कहा उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे, 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 उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे। मैं भी जाऊं पाछे पाछे, मैं भी जाऊं पाछे पाछे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, उद्धव हमें जहाँ जहाँ संत सिधारे, उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे। मैं भी हारा संतों के आगे, भगवान कह रहे हैं मैं भी हारा संतों के आगे, मैं भी हारा संतों के आगे, पर संत किसी से न हारे, उद्धव हमें संत किसी से न हारे, उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे, उद्धव हमें संत सदा अति प्यारे। भगवान लेटे हुए हैं, पैर पर पैर चढ़ा के हम लोग सोते हैं ना, ऐसे भगवान पैर रख करके लेटे हुए थे। वही शिकारी आया जिसने वो मुसल का टुकड़ा अपने बाण पर लगाया था। भगवान के पैरों की छांव उसको किसी हिरण के मुख के समान लगी, तो उसने उस छांव को देख करके बाण से प्रहार किया, तो वो बाण भगवान के श्री चरणारविंदों में आकर के लगा। आकर के देखा तो वहां कोई जीव नहीं, साक्षात परमात्मा लेटे हैं। परमात्मा के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान ने कहा भाई चिंता मत कर, अपना हिसाब बराबर हो गया। बोले हिसाब? बोले कि पिछले अवतार में मैं राम था और तू बाली था, मैंने तुझे उस समय छुप करके बाण मारा था, अब तूने मुझे छिप करके बाण मारा है, अपना हिसाब बराबर हो गया है। भगवान ने उसको निर्भयता का आशीर्वाद दे करके रवाना किया है। और अब सारे देवी देवता
आकाश मंडल में खड़े हैं, ऋषि मुनि खड़े हैं और वो ये देख रहे हैं कि अब भगवान अपने लीला के अंत में कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। कोई कह रहा स्वर्ग आएंगे, हमारे पास आएंगे, कोई के साकेत आएंगे, कोई कह रहा वैकुंठ आएंगे, कोई कहता है गोलोक जाएंगे। भगवान आखिर जाएंगे कहाँ? लेकिन सबके देखते ही देखते भगवान ने लीला का संवरण किया और भगवान का पूरा तेज श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोला द्वारिकाधीश की। और भगवान ने अपनी लीला को संपूर्ण किया। अच्युतम केशवम राम नारायणम दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम साधनम तुलसीदा वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया है। इसके पश्चात भगवान अब सुखदेव जी और परीक्षित का प्रसंग करके हम आरती की ओर बढ़ेंगे। श्री भगवान, इसके बाद प्रसंग है मार्कंडेय मुनि ने भगवान से प्रार्थना करी है। तो मार्कंडेय मुनि को भगवान ने माया का प्रलय दिखाया और उसमें मार्कंडेय मुनि ने वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। माया के प्रलय में भी वट वृक्ष के पत्ते पर मार्कंडेय ऋषि को भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। आइए अब परीक्षित जी महाराज शुक्रताल की भूमि पर गंगा के पावन तट पर अपने समर्थ गुरुदेव सदगुरु सुखदेव जी के चरणों में बैठे। और अब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब भी तुम्हें मृत्यु का भय है। तुमने 7 दिनों तक मुझसे प्रश्न किया परीक्षित, अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं, बताओ क्या तुम मरोगे? तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इन 7 दिनों में आपने मुझे आत्मा स्वरूप का दर्शन करा दिया है। मैं समझ गया हूँ मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर और अमर होती है। और गुरुदेव आज आपकी कृपा से मेरी आत्मा परमात्मा में समाहित होने जा रही है। और अब अंतिम बार परीक्षित जी महाराज ने अपने गुरुदेव के चरणों का पूजन किया है, दंडवत किया है और कहा है, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरु से निवेदन करना चाहिए क्या? भट भीतर घोर अंधेरा है, भट भीतर घोर अंधेरा है, गुरुदेव उजाला बन जाओ, गुरुदेव उजाला कृपा करके समर्थ गुरु श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना वरद हस्त परीक्षित के मस्तक पर रखा है। और जैसे परीक्षित के मस्तक पर प्रत्येक शिष्य को
परीक्षित की तरह अपने अपने गुरु के चरणों में ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए जैसी परीक्षित ने रखी। और आज उस निष्ठा का प्रताप ये हुआ कि सुखदेव जी महाराज ने अपना वरद हस्त परीक्षित के मस्तक पर रखा और सबके देखते ही देखते परीक्षित की आत्मा परमात्मा में समाहित हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, शुक स्वामी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। और परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हुआ, उनको परम गति प्राप्त हुई है। और उसके बाद तक्षक नाग आया, श्राप था वो भी पूरा करना था, लेकिन आत्मा तो पहले ही परमात्मा में समाहित हो गई थी। अब मात्र मृत शरीर बैठा हुआ था, उसको आकर के नाग ने डसा तो परीक्षित का शरीर धू धू करके जल उठा और लीला को भगवान ने पूर्ण किया है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पूरी भागवत का सार क्या बताया, अंतिम श्लोक मेरे साथ सब दोहराएंगे, मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, सभी इस श्लोक का गान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, त्वं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरिं परम। आप सभी के प्रति इस व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। जितने सबने बैठ करके इस कथा को सुना है, श्री ठाकुर जी के चरणों में गुरुदेव भगवान सुखदेव जी, रामानंदाचार्य भगवान के, हनुमान जी के, विश्वकर्मा भगवान ठाकुर और भागवत भगवान के चरणों में प्रार्थना है आप सबके अंत में वो 4 हाथ वाला आपको लेने आए और आप सबका उद्धार हो, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। ठीक है, दूसरा खड़े हो जाओ, आप खड़े हो एक बार, ये आपके गाँव की छोटी जी, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। इन लोगों को सबको हाथ जोड़ के जय श्री कृष्णा करो, इनके लिए ताली बजाओ, इनके संकल्प जगह, इनकी कोड़ी लगी, आप बैठ करके कथा का आनंद ले सके। इनको व्यासपीठ से बहुत आशीर्वाद है, बहुत साधुवाद है। और ये पूरा परिवार यहाँ बैठा है, परिवार की बहन बेटियां बैठी है, बच्चे बैठे हैं, वो पीछे बुजुर्ग माता जी बैठी है, हमारी परिवार की सबसे बड़ी, वो पीछे बैठे हैं क्या, पर आप सब जानते हैं उनको भी बहुत साधुवाद है। और इधर हमारे भगत भैया और भगत भैया का भी पूरा परिवार, सारे दामाद, सारे बेटियां, सारे बच्चे, पूरे सारी बहुएं, जो है परिवार में एक सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन सब की तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दे दो ताली बजा के एक बार। दूसरा, आओ कथा को विश्राम दे रहे हैं, सूचना भी सुनोगे, आरती भी करोगे, आगे का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन उससे क्योंकि फिर वो नहीं होगा, इसलिए एक बार 2 मिनट आ जाओ भगवान के सामने। भगत भैया भी आ जाओ, इधर आ जाओ, भगत भैया आ जाओ, अमलावदार डॉक्टर साहब आ जाओ, आपके निम्बाड़ा वाले दामाद जी आए कि नहीं आए, आ जाओ, सब आ जाओ आगे। और बस आखिरी में भगवान को बता दो कि हमारा हाथ पकड़ लेना सांवरिया से, आ जाओ जल्दी से, फिर अपन आरती की ओर बढ़ेंगे, है ना। कि मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गयो रे, क्योंकि हमारे भैया को भी मुक्त करना है हमको। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर टोला कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर टोला कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर टोला
भगवान की हैं? अरे अच्छा, खाली एक सांवरिया सेठ दे देगा तो हमारे क्या भैया को भी कार्यक्रम में पूछना, सांवरिया सेठ गा दो, चलो दे दे, दिलाई दो इनको। आज नहीं माइक ठीक करना तबले का, आ जाओ जल्दी से, फिर आगे का काम करेंगे। सांवरिया सेठ दे दे, मंड प्यारा मालिक दे दे, थारे भरारे भंडार तो ना पड़े। बैठो, आगे का कार्यक्रम पूरा करना है, अब स्थान पे बैठो, अभी तो रात हो जाए, तुम नहीं बोलो, बैठो। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक मिनट भैया जल्दी से आसन ग्रहण, 2 मिनट आसन ग्रहण, जो जहाँ जगह मिल रही बैठ जाओ, अपन आगे की बात पूरी करें। बैठो बैठो बैठो, बैठो, पहले सब बैठ जाइए। इधर वाले भी सब शांत होकर बैठ जाओ, उस तरफ से भी नहीं, बीच में बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आइए, देखो ऐसा है कि ये 7 दिवसीय आयोजन वैष्णव बैरागी परिवार का संकल्प यहाँ पूरा हुआ, लेकिन इसके साथ में, इस परिवार के साथ में, इस आयोजक परिवार के साथ में संभल बन के जो खड़े रहे हैं,
आदरणीय डॉक्टर साहब सेठिया जी, ताली बजा दो इनके लिए, है ना। कनेरिया साहब, आदरणीय हुक्म बैठे हैं, जो पूरी टीम है डॉक्टर साहब की, इनके लिए ताली बजा दो एक बार। यहाँ की जो गौशाला समिति है अपने बरखेड़ा, गौशाला समिति के लिए ताली बजाओ। और गौशाला में गौ माता की सेवा का संकल्प जीवन के अंदर धारण करो, ठीक है। और साथ ही में आपके यहाँ के लोकप्रिय सरपंच महोदय, आदरणीय सरपंच साहब इधर आ जाओ, आप भी मंच तरफ आ जाओ, आइए। 2 मिनट अपनी बात पूरी करके फिर डॉक्टर साहब आपको संबोधित करेंगे। ये जिनको मैं बता रहा हूँ, ये सब परिवार के साथ संबल बन के इस आयोजन में खड़े रहे, तो इस आयोजन का आनंद और बढ़ा। ऐसे हमारे सरपंच साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ। एक ऐसी जोरदार अपने सरपंच के लिए ऐसी बजाते हो, थोड़ा ठीक से बजाओ। आपके सरपंच साहब इतने बढ़िया व्यक्ति हैं कि मैंने देखा अपने, देखो मैं तो अध्यात्म जगत का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने खुद आपके जब पहली बार कथा हुई थी डॉक्टर साहब के माध्यम से गौशाला में जब कथा हुई थी, तब गांव में जब मेरी पधरावनी हुई थी पहली बार बरखेड़ा पंथ में, तो मैं पूरे गांव में मैं जब घूमा, सरपंच साहब साथ में थे, मैंने देखा अपनी आंखों से आपके गांव के अंदर कितनी स्वच्छता है। क्यों? क्योंकि वो जो गाड़ी वो सुबह चल रही, उसको नया काम शुरू करने का काम नगर आपके गांव में सरपंच साहब ने किया, ताली बजा दो। एक उद्यान बनाया बहुत सुंदर, वहां भी मैं गया हूँ, रोड पे उद्यान बनाया है सरपंच साहब ने, और अच्छा आपकी सेवा का काम किया है कि नहीं किया है, बोलो जल्दी बोलो। तो एक अगर किया है तो पीछे तक ताली बजाओ सरपंच साहब की। तो ऐसे हमारे प्रिय सरपंच साहब हैं, इनको भी परमात्मा खूब आशीर्वाद प्राप्त हो। और हमारे डॉक्टर साहब तो है ना, डॉक्टर साहब लोह पुरुष है। इधर सुनो आप मेरी बात को, डॉक्टर साहब तो इस सब सारे यहाँ का हो वहां का हो, इस क्षेत्र का जो आयोजन उसके लोह पुरुष है। ये क्या, ये बिल्कुल जड़ में है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो इन सभी लोगों का, जैसे डॉक्टर साहब सांवरिया सेठ के मंदिर का कार्य हो, गौशाला कार्य हो, कथा कार्य हो, आगे लगे रहते, इनके कंधों को आपको मजबूत करते रहना है, ठीक है। और जैसे हमारे सरपंच साहब धर्म की भी सेवा करते हैं, संतों की भी सेवा करते हैं, तो इनके भी कंधे को मजबूत करते रहना चाहिए। सांवरिया सेठ की कृपा, बोलो सांवरिया सेठ की। और जो पूरी गौशाला समिति बैठी है, जगदीश जी माकनिया साहब और पूरी टीम है, जिनका मैं नाम नहीं भी बोल पा रहा हूँ, सबको व्यासपीठ से बहुत सारा साधुवाद है। प्रकाश भैया हैं, जो मेरे जितना शिष्य मंडल है, उनको भी, शिष्य तो देखो सीधा परिवार होते हैं ना गुरु जी का, तो उनको भी बहुत धन्यवाद है। और इस पांडाल में बैठ करके सब गाँव वालों ने, गाँव के और आसपास से पधारे भक्तों ने कथा सुनी, आपको बहुत साधुवाद। अपने लिए ताली बजा लो जोरदार एक बार। और ये छोटी दीदी फिर आई आपके, देखो इधर, ये मंच पे लाभ इनको लो, पहले आप मंच पे आ जाओ, 2 मिनट जल्दी से आ जाओ, फिर उनको विदा करना है आपको। हमारे भैया जा रहे हैं। नहीं लेट होगा। आ जाओ भगत भैया भी आ जाओ। ये माता जी के लिए ताली बजाओ। मतलब मैं तो माता जी कहता हूँ, आपके छोटी जी तो आप पहचानोगे कि इन्होंने अपनी धन की सेवा करी, मन की सेवा करी, तन की सेवा करी, तो आपको कथा मिली है। ये लो, इनका सम्मान करते हैं, ताली बजाओ तो एक बार इनके लिए जोरदार। एक हमारे भगत भैया आ जाओ। एक आवाज पे गुरुजी की सेवा में तैयार रहते हो, इस कार्यक्रम में इस परिवार के मुख्य बालक के रूप में बैठ करके सेवा करिए। ऐसे हमारे भगत भैया, ठीक है। अब आप लोग आपको पूरा कर लो। आगे की आप सूचना है, हमारे डॉक्टर साहब आपको सूचना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आरती करेंगे, शांति से बैठे रहना। आइए, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमारे संगीत वाले भैया के लिए ताली बजा दो, हमारे साउंड वाले भैया के लिए ताली बजा दो। साउंड को नहीं खोल रहे, खोल रहा है। ये माइक चला दो, ये वाला डॉक्टर साहब वाला माइक चलाना। हेलो, बोल सांवलिया सेठ की। आधे की आवाज आई है, पीछे वाले चुपचाप बैठे थे। जिनके हाथ ऊंचे होंगे मैं यहीं से ध्यान रखूंगा। बोल सांवलिया सेठ की। विष्णु राम जी ने हाथ ऊंचो नहीं करियो।
एक बार और बोल सांवलिया सेठ की, मोर मुकुट बंशी वाले की, बजरंग बली की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सतगुरुदेव की, विश्वकर्मा भगवान की, चार भुजा नाथ की, नगर के सभी देवी देवताओं की, नगर के सभी नागरिक बंधुओं की। बहुत बढ़िया। रुक जाओ। खागरबाजी महाराज की, वाशक राजा की, और कोई बच्चा हो तो सभी नगर काकड़ देवता की, जिनको अपन खेड़ा देवत के रूप में पूछते हैं, उनकी भी सबकी जय होना चाहिए। अपने अपने कुल देवता की, माता पिता सतगुरु की। और बोले बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। व्यासपीठ को नमन करते हुए गुरु जी के चरणों में वंदन। कलाकारों का अभिनंदन हो रहा है, हो गया। हमारे पंडित जी द्वय को अभिनंदन। मातृशक्ति सभी का स्वागत। पितृ पुरुष भाई लोग बैठिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जोरदार ताली बजाए सबके सम्मान में, जिनमें 7 दिन तक 24 से 30 तक इस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, चाहे किसी भी रूप में हो, सेवा रूप में हो, श्रम रूप में हो। और जो हमारे छोटे छोटे जो बालक हैं जिनने जल सेवा करी, उनके लिए भी ताली बजाएं, जोरदार सम्मान। नाम तो मुझे याद नहीं उनके। ये हमारी सनातन धर्म सेवा समिति पिपलिया मंडी और पेंशनर नागरिक महासंघ, इसके द्वारा ये लगातार 2014 से कथा भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। और ये सत्संग का आयोजन करीब 18-20 कथाएं हो चुकी है, जिसमें आप विराजे हो। आसपास के क्षेत्र में सुमासरा मंडी, मेरे गांव में 4 कथा का आयोजन, 2 शिव पुराण, 2 भागवत महापुराण, नानी बाई का मारा, और आपके यहाँ भी मायरे की या शिव पुराण की तैयारी चल रही है। ऐसा किसी ने मेरे को बताया था। हो सकता है इस सत्र में हो या आगे वाले में हो। तो ये सत्संग के आयोजन लगातार क्षेत्र में चलना चाहिए। इससे नई पीढ़ी जो आने वाले बच्चे हैं, हाँ उनको भी प्रेरणा मिलती है और सत्संग के आयोजन होते रहना चाहिए। हमारे महिपाल जी सिंह जी दरबार गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करें जोरदार। ताली बजा के पीछे वाले भी बजा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का स्वागत हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पेंशनर संघ अभी तक 35 से 40 नेत्र शिविर कराया। आपके गांव में भी हुआ। अभी शिविर 24 मई को रखा था हमने, पर इस कथा के कार्यक्रम के चलते इसको आगे बढ़ा दिया गया, नेत्र शिविर। तो ऐसे आसपास क्षेत्र में नेत्र शिविर आयोजन, ये सत्संग का आयोजन, इस प्रकार कार्य करता है हमारा पेंशनर संघ। और ये सनातन धर्म सेवा समिति के तत्वाधान में गो सेवा समिति चल रही है, जो लगातार मेरे ख्याल से आज भी अमावस्या, आज भी गाड़ी गई है, नहीं है तो शाम तक पहुंच जाएगी चारे की गाड़ी। हरा चारा लगातार 50 दिन हो गए, प्रतिदिन ऐसी मेहनत हमारी गो सेवा समिति कर रही है।